मैं कह रहा हूं कि यामास का सारे साधारण जो मेंबर है वो लोग इतिहास बनाएगा डियर, और बाकी अदर्स का दिग्गज पंडित वो लोग इनका इतिहास को पढ़ेगा। जी टाइम आ रहा है बहुत जल्द, ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। ऐसा आगाज जो प्रोडक्ट बेस कंपनी ने आज तक किसी ने नहीं कर पाया। हमारा फर्स्ट पे आउट में और हमारा फर्स्ट अचीवमेंट प्रोग्राम जिस तरह से गैदरिंग हुआ था वाकई तारीफ के काबिल है। देख लो सर, बराबर आज जो इतिहास बनाया है जो कंपनी, सारे कंपनी का शुरुआत इस तरह का नहीं था जो यामास ने किया है। जी हाँ, आज का टॉपिक, और टॉपिक से पहले दिल से धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करता हूं सारे मेंबर, सारे पार्टिसिपेंट्स, ऑल द को-होस्ट एंड द पार्टिसिपेंट्स जो आपने अपना समय निकाल के इस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट किया। मैं आज कोशिश करूंगा दिल से आप तक कुछ पहुंचाने का, और मैं यकीन करता हूं, आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका वक्त जाया नहीं जाएगा, आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। माय डियर, सीखना, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सीखना पसंद नहीं करता है, लेकिन सीखना बंद तो सर जीतना भी बंद। आप जितना सीखोगे उसी का हिसाब से आपका एमआरपी, आपका प्राइस बढ़ेगा। आपको कमाने का, आपको मोटा चेक अगर बनाना है तो सबसे पहले खुद को बदलो माय डियर, और खुद को तभी बदल पाओगे जब आप लर्निंग मोड में रहोगे, जब आप सीखोगे। नहीं सीख के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हो, बड़ा कमीशन नहीं कर सकते हो, इतिहास नहीं बना सकते हो। ये सारे सब कुछ करने के लिए आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेटेड करना पड़ेगा, आपको सही नॉलेज, सही इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। आज की डेट में मैं आपको कहूंगा किसी भी प्रोडक्ट कंपनी में आपको मिनिमम जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज है उसका सही इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज ज्यादा दूर तक नहीं जाओगे। आपका इनकम रुक गया है, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, इसका कारण क्योंकि आपका लर्निंग रुक चुका है, आपका नॉलेज वो लिमिटेड है। माय डियर्स, आपका लर्निंग कांस्टेंट मोड में रहेगा, लर्निंग मोड में रहेगा आपका नॉलेज, तभी आपका कमीशन या आपका अर्निंग, आपका ग्रोथ बढ़ता जाएगा। आपका ग्रोथ किस तरह का बढ़ेगा ये डिपेंड करता है कि आपका लर्निंग मोड किस तरह से। आपको बगैर सीखे हुए आप साइकिल भी नहीं चला सकते हो माय डियर। अगर सीख लेते हो तो ट्रेन भी चला लोगे, आप फ्लाइट भी एयरक्राफ्ट भी चला लोगे, पर आपको सीखना पड़ेगा। नहीं सीख के साइकिल भी नहीं चला सकते हो माय डियर। आज हम लोग सीखेंगे, कुछ सीखने का बातें आज हम लोग करने जा रहे हैं माय डियर। ये बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, ये बिजनेस है सेलिंग का। क्या सेलिंग का? बेचने का कला है, बेचने का आर्ट आपके पास होना चाहिए। जो जितना बेच पाएगा उनका करियर उतना बड़ा होगा। लेकिन आप बेच क्या रहे हो ये मैटर करता है, बेच क्या रहे हो और किसको बेच रहे हो ये मैटर कर रहा है माय डियर्स। आज कहीं मैं प्रोग्राम दे रहा था, बातचीत चल रहा था, उन्होंने कहा, मैंने पूछा सर प्लान कैसे लगा, तो उन्होंने कहा कि भागना पड़ेगा, अगेन वी हैव टू रन। मैं बोला सर नहीं, ऐसा बात नहीं। उन्होंने कहा क्यों ऐसा बात नहीं है, भागना नहीं पड़ेगा, काम नहीं करना पड़ेगा। मैं बोला हाँ सर बिल्कुल काम करना पड़ेगा। तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि गलत? सर भागना तो पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा, लेकिन उससे पहले डायरेक्शन इज द मैटर। डायरेक्शन, सही डायरेक्शन आपका होना चाहिए कि आप कहाँ भाग रहे हो, किस तरफ आप जा रहे हो, ये मैटर करता है। अगर डायरेक्शन आपने सही नहीं चुना और आप भागते रहे, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गया, आपको सक्सेस नहीं मिला, डायरेक्शन आपका गलत था, तो माय डियर डायरेक्शन ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, तो डायरेक्शन हुआ तो फिर भाग सकते हैं ना, फिर तो भागना पड़ेगा? जी नहीं, आप किस पे भाग रहे हो ये मैटर करता है। आप जाओगे दिल्ली और आपका पैर को आप तंदुरुस्त कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो आपका पैर का, ये गलत है। दिल्ली आप पैर पे नहीं जाओगे सर, दिल्ली आप जाओगे डिपेंड करता है किस पे, वो देखना पड़ेगा। कार में जा रहे हो, आप फ्लाइट में जा रहे हो, प्लेन में जा रहे हो, ये मैटर करता है कि आप दिल्ली सफर किस में कर रहे हो, तो आप किस चीज में दौड़ रहे हो ये मैटर करता है। तो उन्होंने कहा हाँ ये मैटर करता है सर, इसके साथ साथ और एक मैटर करता है कि आप किसके साथ जा रहे हो। अगर वो रास्ता आपको जानते हो, पहचानते हो, तो आप अकेले जा सकते हो, और अगर नहीं पहचानते हो तो कोई जो पहचानता है दिल्ली जाने का रूट, उनके साथ आपको जाना पड़ेगा, तभी आप जा पाओगे, नहीं तो आप भटक जाओगे। भाई ये 3 चीज याद रखना, सिर्फ दौड़ना, सिर्फ भागना, सिर्फ काम करना, ये सही नहीं है। आपको काम करना, सही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, आपको काम करना, सही जगह पे काम करना पड़ेगा, आपको काम करना, सही लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। काम करके नहीं होता। आज हम
बात कर रहे थे शेयरिंग के ऊपर। जी हाँ, बेचना जितना सीखोगे सर उतना आपको तरक्की होगा। लेकिन बेच आप रहे हो क्या और किसको बेच रहे हो, दिस इज द मैटर, दिस इज द पॉइंट। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा टाइमिंग का इंपॉर्टेंस, द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग मतलब माय डियर सेम चीज, लेकिन टाइम के हिसाब से ये डिफर होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप रात को सोने जा रहे हो बिस्तर पे और तब आप सूटे टूटे टाइट पहने हो, आप सूट पहने, टाई पहने, ब्लेजर पहने और फिर आप वो पहन के सो रहे हो, और आप जब बाहर निकल रहे हो बाजार तब आप लुंगी पहन के या ट्राउजर पहन के निकल रहे हो, खाली पैर में निकल रहे हो। सर ये तो गलत हुआ ना, उल्टा हो गया सर। टाइमिंग के हिसाब से भी आपको पहनना पड़ेगा। टाइमिंग एक बहुत बड़ी बात है, सिर्फ पहनने से नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हो और कहाँ हो, उसके हिसाब से आपको पहनना पड़ेगा। सिर्फ पहनने से नहीं होता है माय डियर। कार चलाना, कार आप एक्सीलरेटर क्लच दोगे तो ही कार चलेगा, ऐसा बात नहीं है। यहाँ भी मैटर करता है टाइमिंग का। आप अगर शुरू जब करोगे तो फर्स्ट गियर ही देना पड़ेगा माय डियर। अगर आप फर्स्ट गियर नहीं देके दूसरा, तीसरा, चौथा में जा रहे हो और गाड़ी आपको रुका हुआ है और थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ है आपका गाड़ी, तो माय डियर स्टार्ट बंद हो जाएगा। जिंदगी में कभी आप आगे की तरफ जा नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास सब कुछ है चलने के लिए। कार भी है, आप कार चला भी सकते हो, या इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, आपने सेकंड या थर्ड गियर अगर देते हो कार नहीं जाएगा। सर आपको सीखना पड़ेगा कि आप जब रन कर रहे हो तो कौन सा गियर नहीं चलना पड़ेगा। पहले फर्स्ट गियर देना पड़ेगा। जब फर्स्ट गियर में प्रेशर ज्यादा लगता है और कार थोड़ा चलना जब चालू हो जाए ऊंचा की तरफ, उसके बाद जब ऊंचा क्रॉस उठ जाएगा उसके बाद आप दीजिए सेकंड गियर। थोड़ा जब स्पीड लेगा तब दीजिए आप थर्ड गियर, और थोड़ा स्पीड जब देंगे तब दीजिए आप फोर्थ गियर। तो माय डियर आप गियर देने से ही गाड़ी चलेगा, ऐसा बात नहीं। देखना पड़ेगा गाड़ी आपका है कहाँ और किस सिचुएशन पे हो, ये आपको देखना पड़ेगा। जी बात कर रहा था सेलिंग का, हेलो, बेचने का बात कर रहा था। जी हाँ, देखना पड़ेगा आप क्या बेच रहे हो माय डियर्स। टाइमिंग के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा कंपनी में काम कर रहे हो। कौन सा मतलब बात तो करूंगा मैं प्रोडक्ट बेस का ही, पर प्रोडक्ट बेस का अगर कंपनी में काम करते हो और बेचना तो पड़ेगा आपको। सबको बेचना पड़ता है, हर इंसान को बेचना पड़ता है। एक टीचर को बेचना पड़ता है, एक लेबर को बेचना पड़ता है, एक दुकानदार को बेचना पड़ता है, एक बिजनेसमैन को बेचना पड़ता है, एक हाउसवाइफ को बेचना पड़ता है, सबको बेचना पड़ता है। कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ता है माय डियर। एटलीस्ट आपको टाइम बेचना पड़ता है, एटलीस्ट आपका एफर्ट बेचना पड़ता है, एटलीस्ट आपका टैलेंट बेचना पड़ता है। बेचना पड़ेगा सर, हर को बेचना पड़ेगा, हर को बेचना पड़ता है। पर नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ तो बेचना ही के काम है। बेचने का कला आपको सीखना पड़ेगा। तो माय डियर्स डिपेंड करता है कंपनी का उम्र कितना है। हेलो, कंपनी का उम्र कितना है। अगर कंपनी का उम्र एक क्राइटेरिया है सर, उस उम्र तक पहुंच जाता है, मतलब 3 साल 4 साल 5 साल अगर उम्र हो गया कंपनी का, तो सर तब बेचने का कला अलग होगा, तो डिफरेंट होगा। और कंपनी का उम्र टाइम अगर शुरुआत में होता है तो सर आपका बेचने का कला अलग होगा, अलग चीज आपको बेचना पड़ेगा। माय डियर्स अगर बोर्ड होता तो अच्छा से मैं आपको दिखा पाता। बेचने का कला अच्छा से समझ लो, यू हैव टू सेल, आपको बेचना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया में 140 करोड़ की आबादी, जिनमें से 3 करोड़ नेटवर्क मार्केटिंग के साथ इन्वॉल्व है। इनमें से लगभग मैक्सिमम 30 लाख पीपल मैक्सिमम, मतलब सक्सेसफुल नहीं कहेंगे, मतलब मोटा मोटी एक जगह पे है 30 लाख लोग, और बाकी लोग माय डियर सारे के सारे अनसक्सेसफुल। इसका रेशियो बहुत खतरनाक है, बहुत खराब है। नेटवर्क मार्केटिंग में 100 लोग आते हैं, कितना लोगों को सक्सेस मिलता है? आता नहीं, उनको बेचना नहीं आता है। गलत कस्टमर पे गलत चीज बेचता है, गलत टाइम पे गलत चीज बेचता है, उनको बेचना नहीं आता है। आपको बेचना सीखना पड़ेगा डियर, ये बेचने का बिजनेस है। हाँ, अब आते हैं बेचना। क्या बेचना पड़ेगा डियर? जी, बेचना पड़ता है 2 चीज में मेरा हिसाब से, एक होगा प्रोडक्ट और एक होगा कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट एंड कॉन्सेप्ट ऊपर लिख दीजिए। हमने डायरी पेन लिखने के लिए कहा था, थोड़ा पता है तो डायरी पेन किसके पास है, हैंडल्स करो तो। हेलो, हैंडल्स कीजिए। डायरी पेन किसके पास है, थोड़ा हैंडल्स कीजिए। झटाझट डायरी पेन हैंडल्स करें। ये डायरी पेन आपके पास रह जाएगा, आपका काम आएगा माय डियर, मैं आपको कह रहा हूँ काम आएगा। सीख लो बेचने का कला। डायरी पेन पार्टिसिपेंट से 200 कह रहा, मुझे शोर के 210। तो हैंडल्स कितना लोग किया डायरी पेन वाले? यस, कैरी ऑन रेजिंग योर हैंड्स, डू इट माय डियर।
यस, काफी हद तक। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू डियर, थैंक यू। प्लीज हेल्प मी डियर टू लोअर देयर हैंड्स। हैंड ओवर करा दीजिए इनका, हैंड ओवर कर दीजिए। तो सर ऊपर लिखिए सेलिंग और उसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक जगह पे लिखिए प्रोडक्ट और दूसरी जगह पे लिखिए कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट, ये जो प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट, ये जो बेचना, मैक्सिमम लोग उम्र अगर कंपनी का हो गया 4 साल 5 साल तो कॉन्सेप्ट और नहीं बेचना पड़ता है। वहां क्या बेचता है वो लोग, प्रोडक्ट बेचता है माय डियर। प्रोडक्ट बेच के करोड़पति या मल्टी करोड़पति बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हो, नहीं कमा सकते हो। मुझे अफसोस लगता है, कोई एक कंपनी वो आस्क मी टू लूज योर वेट, मुझे पूछे आपका वजन कैसे कम करना पड़ेगा। वो लोग बेचता है डियर, कितना बेचता है, बहुत बेचना पड़ता है। लेकिन पैसा 25,000 30,000 35,000 कमाने का जगह बनाने के लिए उन लोगों को मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे कंपनी है डियर इंडिया आईडीएसए में, जो 10 आपको लिस्ट जो देखोगे कंपनी, सारे कंपनी बेचूराम बनाता है, बेचता है प्रोडक्ट। जैसा सिस्टम, खतरनाक सिस्टम रहता है कंपनी में। उनको प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है कमीशन लेने के लिए और फिर उनको प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। प्रोडक्ट बेचते बेचते प्रोडक्ट अगर बेचोगे, बनोगे बेचूराम, आप नहीं हो सकते हो मल्टी मिलियनर। उस तरह से कुछ पैसा कमा सकते हो, हेलो, कुछ पैसा कमा सकते हो, लेकिन उस हद तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा अगर आप बनते हो बेचूराम। मतलब प्रोडक्ट अगर बेचते हो तो प्रोडक्ट बेच के ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। प्रोडक्ट बेच के आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। रॉन्ग है, गलत है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ा मोटा पैसा अगर कमाना है, बहुत बड़ा बिजनेस अगर करना चाहते हो, बहुत भारी मोटा कमीशन अगर करना चाहते हो, तो प्रोडक्ट नहीं बेचना है सर, बेचना है कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कौन बेचेगा? 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 1 लाख तक कमा सकता है महीने में। उससे ज्यादा टफ है माय डियर, प्रोडक्ट बेच के उससे ज्यादा टफ है। बेचना क्या पड़ेगा? कॉन्सेप्ट। जी, कॉन्सेप्ट कैसे बेचना है जी? कॉन्सेप्ट को फिर 2 तरह से डिवाइड कर लीजिए। आप सेलिंग को 2 तरह से डिवाइड किया, एक प्रोडक्ट एक कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट को फिर 2 तरह से डिवाइड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। एक जगह लिखिए गुड हेल्थ और एक जगह लिखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गुड हेल्थ मतलब बांग्ला में कहता है सुस्वास्थ्य, हिंदी अच्छा शरीर होगा शायद, अच्छा स्वास्थ्य। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब बांग्ला में सुवर्ण सुजोग, हिंदी में देख लो सर क्या बोलता है, अपॉर्चुनिटी, चांस। अच्छा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये जो गुड हेल्थ और गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गुड हेल्थ अगर बेचते हो आप और गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर बेचते हो और अगर प्रोडक्ट बेचते हो तो 3 कैटेगरी हुआ। अगर प्रोडक्ट बेचते हो, ये समझो हमारे पास है रीजन प्लस। अगर रीजन प्लस आप बेचोगे, एक प्रोडक्ट बेच के 510 रुपया आपको मिलेगा। हेलो, एक प्रोडक्ट बेच के आपको मिलेगा 510 रुपया। लेकिन आप अगर गुड हेल्थ बेचते हो, गुड हेल्थ मतलब सुस्वास्थ्य, मतलब अच्छा से समझिए, जिंदगी भर वो प्रोडक्ट खाएगा। जिंदगी भर अगर प्रोडक्ट खाएगा तो वो कस्टमर आपका लाइफ टाइम बना। वो 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना के लिए नहीं खाएगा। लेकिन प्रोडक्ट अगर सिर्फ बेचते हो आप तो 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना खाने के बाद और नहीं खाएगा। वो बार बार पूछेगा और कितना दिन खाना पड़ेगा। आप गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचे हो, प्रोडक्ट बेचना आपको नहीं आता, सिर्फ प्रोडक्ट बेचे हो, इसलिए 2 3 4 महीना 5 महीना खाने के बाद वो स्टॉप कर देगा, या वो थक जाएगा, या दूसरी जगह से लेगा या नहीं लेगा, या आपको पूछेगा रिजल्ट उस तरह से नहीं आया। बहुत तरह का क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट बेचते हो, मतलब गुड हेल्थ अगर बेचते हो, तो लाइफ टाइम खाएगा। हम बेचते हैं सर, मैं अब तो ही कॉन्सेप्ट बेचता हूँ, मतलब गुड हेल्थ बेचता हूँ। एक मैं कहता हूँ, कोई जब पूछता है कितना दिन खाना पड़ेगा, मैं कहता हूँ सर दोपहर में आप अगर मरने वाले हो तो सुबह हमारा 2 कैप्सूल खा के मरना। जिस दिन मर रहे हो उस दिन में 2 कैप्सूल खा के आपको मरना है। इस तरह से बोलते हैं सर। तो गुड हेल्थ क्यों खाएगा वो ऐसा इतना दिन? तो गुड हेल्थ बेचने के लिए आपको कुछ और चीज बेचना पड़ेगा। और एक है, दूसरा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब वो काम करेगा आपके लिए, पैसा कमाने के लिए काम करेगा। गुड हेल्थ मतलब शरीर के लिए खाएगा, प्रोडक्ट खाएगा, कंज्यूमर यूजर। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब वो पैसा कमाने के लिए काम करेगा। इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मेरा हिसाब से हमारा जो जूम में स्पीच देता है ना, जो स्पीकर है, 2-4 स्पीकर आपको बताता हूँ। जैसे सुलतावती मैडम, देखिएगा 2 तरह के लीडर स्पीकर मिलेगा, एक प्रोडक्ट बेस पे और एक आपका प्लान बेस पे। तो हमारा शुभंकर दास जी वो प्लान बेस पे जाता है,
और सुलतावती मैम ये प्रोडक्ट बेस पे जाता है। पृथ्वीराज दत्ता 2 दिन पहले प्रोग्राम रखा था, वो शहर जाता है आपका प्रोडक्ट बेस में। आपका इस तरह से या एक देखो कि प्रोडक्ट बेस पे जाता है, एक प्लान बेस पे जाता है। मेरे हिसाब से प्रोडक्ट बेस वाला जो है वो है बॉलर, और जो प्लान बेस का होता है उनका प्रोग्राम वो है बैट्समैन। पर मैं कहूंगा सर दोनों से बेस्ट कौन सा है? दोनों से बेस्ट है ऑलराउंडर। ऑलराउंडर आपको प्रोडक्ट भी बेचना है, आपको प्लान भी बेचना है। तो प्रोडक्ट प्लान दोनों बेचोगे, उससे पहले कॉन्सेप्ट को लेकर आपको बेचना है। यू हैव टू सेल द कॉन्सेप्ट। रिमेंबर दिस पॉइंट माय डियर, आपको बेचना है कॉन्सेप्ट। तो अगर आप गुड हेल्थ बेचते हो तो किस तरह से आप कॉन्सेप्ट बेचोगे? किस तरह से आप कॉन्सेप्ट बेचोगे? पहला पॉइंट, उनको आपको बेचना पड़ेगा अवेयरनेस, आपको बेचना पड़ेगा सिक्योरिटी, आपको बेचना पड़ेगा थ्रेटनिंग, आपको बेचना पड़ेगा इंफॉर्मेशन। ये सारे सब कुछ पहले देना पड़ता है सर, सारे सब कुछ देना पड़ता है। जैसे प्रोडक्ट अगर कॉन्सेप्ट में गुड हेल्थ अगर बेचना है तो कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, डायरी में लिख लीजिए। हालांकि क्रीम टाइम का कंपनी में जो बेचने का जरूरत होता है ना प्रोडक्ट ना गुड हेल्थ, बल्कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी बेचना ही मेन काम है हमारा। मैं इसके ऊपर बात रखूंगा नेक्स्ट डे में, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे आपको बेचना है। आज हम बेचना सिखाएंगे आपको गुड हेल्थ। गुड हेल्थ सेकंड में आता है, फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। क्रीम टाइम का कंपनी मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी बेचना है, मतलब जो लोग काम के लिए, इनकम के लिए, फ्यूचर के लिए काम करता है, आपको हिट उसी तरह से करना है। तो ये इसके ऊपर मैं नेक्स्ट डे में बात करूंगा। आज बात करता हूं प्रोडक्ट बेस पे। मैं माय डियर 7 ईयर से वेलनेस में हूँ, 7 साल से। मैं अच्छा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दे पाता था शुरू में ही, बिजनेस प्लान में बाद में सीखा, लेकिन पहले प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स, प्रोडक्ट का ये वो सारे सब कुछ सीखता था। मैं जहां भी प्रोग्राम देने गया प्रोडक्ट पर अच्छा बात रखा। प्रीवियस कॉन्सेप्ट में भी पहले प्रोडक्ट के ऊपर ही मैं स्लाइड मैंने प्रेजेंट करता था, प्रेजेंटेशन देता था। बाद में प्लान भी आ गया। तो आपको प्रोडक्ट और प्लान दोनों ही सीखना पड़ेगा, बनना पड़ेगा ऑलराउंडर। कुछ लोग होता है सिर्फ प्रोडक्ट पे बात रखता है, प्लान उनको आता नहीं, ये परफेक्शन नहीं है माय डियर। और कुछ लोग होता है वो सिर्फ प्लान में बात करेगा, लाखों रुपए के बाद, करोड़ों रुपए के बाद, लेकिन प्रोडक्ट बात का नहीं आता। सर ये भी पूरा सही नहीं है। आपको बनना पड़ेगा ऑलराउंडर, मतलब प्रोडक्ट में भी और प्लान में भी। आपको देख लेना पड़ेगा जहां जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहां क्या बेचोगे? प्रोडक्ट बेचोगे, गुड हेल्थ बेचोगे या गोल्डन अपॉर्चुनिटी बेचोगे? हर जगह पे सेम नहीं होता है माय डियर। आपको देखना पड़ेगा कहां बेचने जा रहे हो। बस तीनों कड़ाई में आपके साथ डिस्कस करूंगा, कस्टमर के हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आपको बेचना पड़ेगा। आज बात कर रहा हूं गुड हेल्थ को लेकर। तो गुड हेल्थ अगर बेचना है तो प्रोडक्ट आपकी बाद में आएगा सर। आपको सिनेरियो पहले प्रेजेंट करना है, उनको दिखाना है। क्या दिखाना है? उनको फील कराना है। क्या फील कराना है? प्रेजेंट कंडीशन। क्या प्रेजेंट कंडीशन? उनको समझाओ, उनको समझाइए कि उनका शरीर में जो जा रहा है वो क्या है। मेनली आप बात करोगे, आप पॉइंट लिख सकते हो। मेनली आप गुड हेल्थ में बेचने के लिए आपको बात करना पड़ेगा पहले एयर, फिर वाटर, फिर फूड और फिर मोबाइल। ये 4 चीज पॉइंट दीजिए, एयर, फिर वाटर, फिर फूड और फिर मोबाइल। एयर के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मेरे पास एक स्टैटिस्टिक, एक इंफॉर्मेशन है। आज एग्जैक्ट मैं कैलकुलेशन बता नहीं पा रहा हूं आपको, नेक्स्ट में किसी को जरूरत हो तो मैं दे सकता हूं स्लाइड, जहां स्ट्रोक का संख्या दिया हुआ था, भारी मात्रा में स्ट्रोक। इतना स्ट्रोक क्यों हो रहा है? सामने वाला को समझाना है माय डियर्स। हमारा आज इतना स्ट्रोक क्यों है सर? एयर जो है पूरी पॉल्यूटेड होने जा रहा है। कैसे हो रहा है? कल कारखाना, फैक्ट्रीज का वो जो धुआं की वजह से, ये जो इतना कार है, इतना बाइक है, इतना क्या है सब, इसके वजह से ये जो एयर पूरी पॉल्यूटेड हो जा रहा है। फ्रेश जो ऑक्सीजन ना मिलने के कारण स्ट्रोक का संख्या बढ़ते जा रहा है। आपने उनको समझाना चालू किया। क्या बेच रहे हो आप? गुड हेल्थ। हेलो, गुड हेल्थ बेच रहे हो। रीजन प्लस अभी आया ही नहीं सर। आप बात कर रहे हो उनको गुड हेल्थ का, ईयर का हो गया छोटा सा डेफिनेशन। आप चले आइए, इस ईयर को लेकर आप बोल सकते हो उनको और कुछ मतलब जे हम सुबह आंख खुलने से लेकर रात आंख बंद करने तक शरीर में हमारा जो भी जाता है
ये सब कुछ केमिकल जाता है सर। हमारा पैर को टच नहीं होता है मिट्टी, मिट्टी टच महीने बाद होता है किसी किसी का। सनलाइट शरीर में जो विटामिन डी मिलता है, शरीर को सनलाइट भी नहीं मिल रहा है ठीक ठाक से। ये जो शरीर का नेचुरली जो इस शरीर को बनाया गया है मिट्टी का साथ, आप जानते हो इस शरीर में जो कंपोनेंट्स है उनमें से एक मिट्टी भी है, लेकिन मिट्टी का साथ हमारा टच और आजकल नहीं होता है। हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर में रहते हैं और हमारा घर मोजाइक होता है, मार्बलाइज होता है, टाइल्स में होता है और वो केमिकल्स है। घर में हमारा पंखा चलता है, एसी चलता है, वो भी केमिकल्स है। पहले जो हाथ में पंखा करते थे वो अच्छा था माय डियर। जो हमारा चारों ओर बन चुका है केमिकल, ये उनको समझाना है, आपको उनको समझाना है। हम रात को चलाते हैं, आपका ये मच्छर भगाने के लिए हम लोग ऑल आउट गुड नाइट देते हैं, वो भी हमारा एयर को पॉल्यूटेट करता है। कितना खतरनाक है। एक कॉइल, मॉस्किटो भगाने का कॉइल 100 सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक, कहीं मैं देखा था। इस तरह से आपको उनको समझाना है कि वो कहाँ है। हुआ एयर, आप आ जाइए। एयर के बाद पानी, माय डियर, उनको समझाइए। पानी पहले हम लोग पढ़े थे, बांग्ला में तो पढ़ा हूं, हिंदी में आप लोगों के पास सिलेबस शायद आई थिंक, जलेर अपर नाम जीवन, पानी का दूसरा नाम जीवन, जिंदगी, ये हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया था। लेकिन आज जिस पानी को हमारे पास भेजा जा रहा है, वो पानी वाकई क्या जिंदगी है माय डियर। पहले कैंसर होते थे, नशा करके लोगों को कैंसर होता था, अभी पानी पी के कैंसर होता है। मेरे पास वो स्लाइड है, मैं भेज सकता हूं, बहुत जल्द मैं दे दूंगा आप लोगों को। 2221 टाइप्स ऑफ केमिकल्स पानी में मिलता है, जिनमें से 109 टाइप ऑफ केमिकल डायरेक्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम कौन सा पानी पीते हैं? पहले का पानी कुएं का पानी पीते थे, पहले नल का पानी पीते थे, वो पानी कितना अच्छा था। आज सब आयरन में फुल हो गया। आज पानी कहां से कहां चला गया। 20 रुपए लीटर हमको पानी खरीदना पड़ता है प्लास्टिक बोतल में। वो बोतल एक बार यूज करने के बाद बार बार उस बोतल को यूज करते हैं, वो भी एक कैंसर का रीजन है। और उस पानी में उस तरह से मिनरल्स नहीं रहता है, पीएच लेवल उस तरह से बैलेंस नहीं रहता है। वो पानी पीने के बाद वो पानी हो जाता है एसिडिक, अल्कलाइन पानी हमारा शरीर को नहीं मिलता है। तो माय डियर, पानी जो हम लोग पीते हैं वो पानी, उनको पूछिए, सामने वाला को बोलिए, वो पानी और पानी नहीं रहा सर, पानी पूरा जा चुका है, हो गया पानी। अब आ जाइए फूड में आपको देखना पड़ेगा सामने वाला को टाइम कितना मिला है। हेलो, मैं भारी ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन सारे चीज आपको टच करना है ऐसा बात नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कहाँ बैठे हो आप, किसके साथ बात कर रहे हो, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसीलिए मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ, और भी डिटेल्स बात किया जा सकता है। आप बेच रहे हो कॉन्सेप्ट जब बेच रहे हो तो आपको गुड हेल्थ में अगर बेचना है तो उनको समझाना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट का नीड्स कहाँ है। डायरेक्टली प्रोडक्ट के बारे में ना कह के आप आ जाइए फूड में उनको समझाइए कि पहले का फूड क्या था। आपका दद्दू, हमारा दद्दू, बुरा लोग, वो लोग जो खान पीन खाते थे, उन लोगों का खाने का स्टाइल, पहली बात तो खाने का स्टाइल था अलग। उन लोगों का खाने का मेनूस इतना नहीं थे। आज चिकन का कितने सारे मेनूस है, आज मटन का कितने सारे मेनूस है, आज पनीर का कितने सारे मेनूस है, मेनूस के ऊपर मेनूस। आज रेस्टोरेंट में जाके पूरा 3-4 पेज का मेनूस दिया जाता है। पहले इतना मेनूस नहीं था, लेकिन लोगों के पास इतना बीमारी नहीं था। आज खान पीन कहां से कहां चला गया, उनको बताइए। आपका शरीर में जो कुछ भी जाता है उनको पूछ सकते हो आप, कि दोपहर में आपने क्या खाया, सुबह आपने क्या खाया, कल रात को आपने क्या खाया था, जो भी खाया था सारे सब कुछ मिलावट, ये इंफॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए। उनको कहो कि किचन में जाके आप जो राइस देख रहे हो, आप जो आटा देख रहे हो, आप जो तेल देख रहे हो, आप जो नमक देख रहे हो, आप जो हल्दी देख रहे हो, आप जो मिर्ची देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, सारे सब कुछ पॉल्यूटेड हो चुका है। आज तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, पहले सरसों का तेल अलग था, अभी का सरसों का तेल अलग है। पहले प्याज काटते काटते आंख से आंसू निकलता था, आज प्याज काट के और आंख से आंसू निकलता है। पहले वो जो मसाला कूटने के लिए वो जो पत्थर का सील नोड़ा बांग्ला में कहता है, जो व्हाट इज कॉल्ड इन हिंदी, वो होता था। उनमें से एक मिनरल पैदा होता है जो शरीर में एक अलग तरह से अलग तरह से मिनरल क्रिएट करता है। उस पाटा सील नोड़ा से जो मसाला जो कूटता है। लेकिन आज आ गया मिक्सर ग्राइंडर, इनमें से वो मिनरल नहीं मिलेगा माय डियर, नहीं मिलता है। तो सब कुछ खान पीन का सब कुछ चेंज हो चुका है। वो लाल चावल राइस का वो बदल चुका है। आटा का पहले जो चुकर होता था वो चुकर नहीं है। आज आशीर्वाद आटा, आज सत्येंद्र छातु, इसमें चुकर नहीं रह रहा है। ये खाने के बाद लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। आज तेल कहाँ चला गया? आ गया तेल, पाम तेल आ गया, वेजिटेबल तेल आ गया। कहाँ का तेल आ चुका है माय डियर। तेल का तेल और आपका
सरसों का तेल, ये सब छोड़ के हम लोग यूज कर रहे हैं इमामी तेल, हम लोग यूज कर रहे हैं पाम तेल, हम लोग यूज कर रहे हैं वेजिटेबल तेल। ये सारे तेल खतरनाक है, क्षतिकार है, क्षतिकार। इतना कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम क्यों, इतना हार्ट अटैक क्यों, इतना प्रॉब्लम क्यों, आपको कुछ समझाना पड़ेगा। खान पीन के लेकर बारीकी से बात किया जा सकता है। आपको देखना पड़ेगा टाइम आपके हाथ में कितना है, उस हिसाब से आपको बात रखना पड़ेगा। आ जाइए, मोबाइल खतरनाक है। मोबाइल को लेकर आपको बात करना पड़ेगा। मोबाइल को लेकर उनको बात करो। ये मोबाइल लोगों को कम्युनिकेशन तो सही किया है, हम लोग का लाइफ को कंफर्टेबल तक किया है, लेकिन ढंग की तरफ भी हमको लेके जा रहा है। मोबाइल जब इन्वेंट हुआ था, मेरे पास वो इंफॉर्मेशन भी है, जेएनयू में एक रिसर्च किया था, वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। और एक है यूएसए में एक रिसर्च किया गया था, 2 चूहे के ऊपर 2 साल एक चूहे को मोबाइल का रेडिएशन पे रखा गया था, और जिनमें से एक जिनको मोबाइल का रेडिएशन पे रखा गया था, उस चूहे पर 1/2 पार्ट में हो जा रहा है ट्यूमर। और जेएनयू उनका एक रिसर्च है कि मोबाइल जो मेल्स लोग, उनका फिजिकल अनफिटनेस समझ लो, आई होप, वो कम होता जा रहा है ड्यू टू द रेडिएशन ऑफ द मोबाइल। कितना खतरनाक है मोबाइल। ये मोबाइल इन्वेंशन से पहले डॉक्टर लोग, साइंटिस्ट लोग बोला था, इसके छाती का पॉकेट में मत रखा करो, इनको सामने के पॉकेट में मत रखा करो, इनको रखो पीछे का पॉकेट में। लेकिन हम आज भूल चुके हैं, सीने में रख के सोते हैं, माथे के पास रख के सोते हैं, रात में सोने से आखिरी काम मोबाइल को लेकर करते हैं, सुबह उठने से पहला काम मोबाइल को लेकर करते हैं। इसका मोबाइल का रेडिएशन इतना खतरनाक, हमारा शरीर का सेल में छोटा सेल, उसी का कितना सूख जा रहा है, ड्राई हो रहा है, हमें पता नहीं होता है। शाम के टाइम में पंछी जाता था किचर मिचर करते हुए, आज और वो पंछी नहीं है, खत्म हो चुका है इस मोबाइल के रेडिएशन की वजह से। लेकिन ये मोबाइल, हम लोग एक जिनके पास 2-2, 3-3 मोबाइल रह रहा है, और सारा रात मोबाइल को हम लोग ऑनलाइन होके सो जाते हैं। हमेशा जरूरत नहीं है, फिर भी ऑनलाइन करके रख देते हैं। छोटे बच्चे जब घर में रोता है, बच्चा और नहीं चुपता है, बंदर या पुलिस का डर से मोबाइल पकड़ना पड़ता है, और बच्चा बचपन उनका गुजर रहा है मोबाइल से। आप जानते हो कितना खतरनाक है मोबाइल। इतना कैंसर का पेशेंट क्यों, इतना ट्यूमर क्यों, उस चूहे का एग्जांपल देना है। इतना ट्यूमर क्यों हो रहा है, ये हो रहा है सर मोबाइल के रेडिएशन के लिए। इतना खतरनाक है मोबाइल के रेडिएशन। अगर मोबाइल का रेडिएशन, अगर आपका सेल का कोशिका उनके बातें आप सुन सकते थे, तो शायद वो 24 आवर्स चिल्ला रहा है आपका शरीर में। ये फोन, मोबाइल का रेडिएशन को बंद करो भाई। अभी तो आपको ऑनलाइन का जरूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप का एसएमएस तो आपने देख चुके हो, आपका फेसबुक का एसएमएस तो आप देख चुके हो, फिर भी आप क्यों ऑनलाइन रखे हो आपका मोबाइल को? 24 आवर्स आप ऑनलाइन रख रहे हो। दिग्गज पंडित, आज यंग जनरेशन, आप सामने वाला बोल सकते हो, अगर वो यंग है, अगर वो पेरेंट्स है, उनको बताइए कि आपको बच्चे, हमारा बच्चे रात को मोबाइल को, फेसबुक यूज करता है तो अलग बात है, जब करता है तो करता है, लेकिन उसके बाद भी ऑनलाइन होके सोता है। माय डियर, बहुत बड़ा डेंजर सिचुएशन में हमारा ये जाति, हम लोग जा रहे हैं। ये आपको ये समझाना पड़ेगा। तो माय डियर, कॉन्सेप्ट बेच रहे हो आप, हेलो, बेच रहे हो कॉन्सेप्ट। बात करना है आपको एयर को लेकर, केमिकल्स किस तरह से जा रहा है, भूलना मत पॉइंट्स को। बात करना है आपको वाटर को लेकर, जो वाटर, पानी पी के अभी कैंसर होता है। लेडीज लोग, वो लोग दारू पीता है क्या? लेडीज लोग ये पीता है, क्यों कैंसर हो रहा है उनको? इतना पानी। आज की डेट में पानी आप लोग कैंसर पेशेंट बनाने के लिए काफी है। ये बात, पानी का बात आपको उनको बोलना पड़ेगा। आ जाइए खान पीन में इतना पॉइंट्स है डियर, बहुत पॉइंट्स है। खान पीन के ऊपर बात किया जा सकता है, बहुत सारे पॉइंट्स है। आ जाइए, उसके बाद मोबाइल, बहुत सेंसिटिव इशू है मोबाइल, उनको समझाओ, वो चुपचाप आपकी बात सुनेगा। आप उनको बताइए खान पीन का बात। ये जो खान पीन हो रहा है ना सर, ये खान पीन सुबह आंख खोलने से लेकर रात में आंख बंद करने तक शरीर में जो जाता है, वो सारे सब कुछ पॉल्यूटेड, आपको थोड़ी देर पहले बोला, वो पॉल्यूटेड होकर शरीर में जब जाता है, तब टॉक्सिन के रूप में जाके शरीर में स्टोर करता है, और जहां शरीर में जाता है वहां प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसको एलोपैथी के पास कोई सलूशन नहीं है इसको जब्त करने के लिए। एलोपैथी में उसको रिमूव नहीं कर सकता है। तो क्या रास्ता क्या है? यही टॉक्सिन। जब लिवर के ऊपर इसका लेयर आ जाता है, तब लिवर प्रॉब्लम होता है, लिवर फैटी होता है। लिवर फैटी मतलब क्या है? ये टॉक्सिन का पॉइंट। माय डियर, ये आपका किडनी में स्टोन होना, गॉल ब्लैडर में स्टोर होना, ये तो टॉक्सिन का स्टोर है। आपका ये एस्मा का जो प्रॉब्लम, ये आपका टॉक्सिन के लिए है। ब्लड का
प्रॉब्लम, कोलन का प्रॉब्लम, ये सारे जगह पे घुटनों का सारे जगह का प्रॉब्लम टॉक्सिन के लिए। इसको टैकल करने के लिए एलोपैथी के पास कोई सिस्टम नहीं है। उनको समझाइए, अगर सिस्टम होता तो गैस्ट्रिक डिसऑर्डर पेशेंट को जिंदगी भर रेंटॉक चिमटॉक खाना नहीं पड़ता, लेकिन कोई उपाय नहीं उनके पास। माय डियर, हमारा आप आ जाइए रीजन प्लस, आप उनको कहिए ये देखिए ये सारे समस्या का समाधान है। लेकिन किसी भी, गलत मत कहना है, सही कहना है आपको, किसी भी बीमारी के साथ संबंध नहीं है। इसका काम है 3, आप फिर सबको डायरी पर में लिखना पड़ेगा। इसका काम है 3, रीजन प्लस पर लिखिए, फिर 3 काम लिखिए। नंबर 1 में लिखिए टॉक्सिन डिटॉक्सिफाई करना, नंबर 2 में लिखिए सेल को रिवाइव करना, और नंबर 3 में लिखिए बैलेंसिंग फूड देना। ये 3 काम करता है। टॉक्सिन का बात जब आता है तब उनको समझाना पड़ेगा कि आपको ये बीटा सेल, ये आपको ये डायबिटीज के लिए। माय डियर, आई एम नॉट डॉक्टर, हेलो, आई एम नॉट डॉक्टर, मैं किसी से सुना था, अच्छी तरह से समझा था, फिर वो कैसे डायबिटीज होता है वो मैं समझ चुका था। ये बात मैं हर जगह पे बोलता हूँ, आपको सीखना पड़ेगा। एक ही 2-4 पॉइंट जिंदगी भर के लिए आपको काम आ सकता है, आप सीखते क्यों नहीं हो? माय डियर, ये आपको जानना पड़ेगा, कुछ फंक्शन जो है आपको सीखना पड़ेगा। तो माय डियर, ये जो किस तरह से टॉक्सिन का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, करता है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं अब्दुल रहीम, मैं जो आज 7 साल से जिस तरह से काम करता रहा हूँ, 7 ईयर से वो फूड सप्लीमेंट में काम करता रहा हूँ, सिंगल सप्लीमेंट में काम करता रहा हूँ, और काम करने का प्रोसेस सेम जैसा ही था, और यही सेम कॉन्सेप्ट बेच के आज मैं इतने जगह पे, इतना बड़ा जगह पे हूँ। 7 साल में आज तक एक प्रोडक्ट नहीं बेचा हूँ मैं बेचा हूँ गुड हेल्थ और बेचा हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको भी गुड हेल्थ बेचना है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी बेचना है। सबसे ज्यादा बिजनेसमैन तब बनोगे जब आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी बेच पाओगे, गुड हेल्थ से भी ज्यादा। लेकिन बहुत ज्यादा लोग सिर्फ प्रोडक्ट बेचता है, प्रोडक्ट बेच के ज्यादा दूर नहीं जा सकते हो आप। अब हम बात कर रहे थे का कि आपको काम कैसे करता है। 3 काम करता है रीजन प्लस। क्या क्या काम करता है? तो टॉक्सिन डिटॉक्सिफाई करता है, उधर सेल को रिवाइव करता है, और बैलेंसिंग फूड देता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो सेल को रिवाइव करना और बैलेंसिंग फूड देना और आपका टॉक्सिन डिटॉक्सिफाई करना है, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा सर, ये टाइम लगेगा, मुझे कवर भी करना है। यहाँ तक भी इसको यहीं रखिए, लेकिन ये तक जब आप सामने वाला को इस तरह से समझा रहे हो कि आपका प्रोडक्ट काम कैसे करता है, माय डियर, उनको पास बहुत सारे पॉजिटिव पार्ट आ गया। क्या आ गया? उनको ये विश्वास, डाउट नहीं रहेगा कि ये प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है। हालत का चिराग है क्या? ये कैसे काम कर रहा है? अस्पताल बंद हो जाएगा, डॉक्टर ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में आएगा। उनको साइंटिफिकली आपको समझाना पड़ेगा काम कैसे कर रहा है। तो आपका रीजन पास कैसे काम कर रहा है, उनको समझाओ कि इस एक कोई भी बीमारी के साथ संपर्क नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करता है। कैसे काम करता है? जिस कारण से बीमारी होता है उस कारण को ठीक करता है। 3 कारण से बीमारी होता है, एक है टॉक्सिन, दूसरा है सेल डैमेज होना, और तीसरा है बैलेंस ना पाना। ये 3 ही काम करता है। ये प्रोडक्ट सुबह आप अगर ले लेते हो तो आपका टॉक्सिन जो डिपॉजिट हुआ था कल तक, वो निकाल देगा, और आपका सेल कांस्टेंट सेल मर रहा है, जिंदा हो रहा है, सेल को खाना नहीं अगर मिलेगा, डिसबैलेंस हो जाएगा सेल, इसको ठीक ठाक से न्यूट्रिशन मिलेगा। आप कबाब खाओ और बिरयानी खाओ और चिकन खाओ और मटन खाओ, ये मैटर नहीं करता है। ये तो आपका जवान खुराक का मैटर करता है, ये आपका टेस्ट का मैटर करता है। लेकिन पेट को चाहिए न्यूट्रिशन, खान पीन में वो न्यूट्रिशन और नहीं है। इसके ऊपर भी बात रखना पड़ेगा सर, भारी बात है इसके ऊपर, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। आपको उनको समझाना पड़ेगा कि माय डियर, 2 कैप्सूल अगर आप लेते हो तो आपका शरीर में जो न्यूट्रिशन का जरूरत है वो पूरा यहाँ सब कुछ यहाँ आ जाता है, माने बैलेंसिंग फूड आ जाता है, और आने के कारण आपका सेल हो जाता है रिवाइव। माय डियर, वो समझ जाएगा। वो नहीं कहेगा कि 6 डब्बा खाएंगे, 3 डब्बा खाएंगे, 5 डब्बा खाएंगे, 2 महीना खाएंगे, 5 महीने खाएंगे। वो समझ जाएगा कि आज और वो खान पीन नहीं है, वो पानी नहीं है, वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मोबाइल हम नहीं छोड़ सकते हैं, वो खान पीन नहीं मिलेगा, तो हम जितने दिन दुनिया में रहेंगे हमको सुबह 2 रीजन प्लस खाना ही पड़ेगा। आपको उनको समझाना पड़ेगा। आप तो मोबाइल नहीं छोड़ रहे हो सर, आप तो मोबाइल नहीं छोड़ रहे हो, आप तो पानी पहले का पानी तो नहीं मिल रहा है, आपको पहले का ऑक्सीजन तो नहीं मिल रहा है, आपको वो खान पीन, वो लाल लाल राइस, वो जो चुक्कर वाला आटा, वो जो सरसों का तेल जो पहले रहता था, वो जो प्याज, वो जो मिर्ची, वो जो सील नूरा में मसाला कुटना, वो जो आपका लहसुन, जितना जो भी था सब कुछ बदल चुका है सर, आपको वो नहीं मिलेगा। इसीलिए आपका ये थाउजेंड अरबों खरबों का जो ये शरीर है, इसको चाहिए न्यूट्रिशन, इसको
इसको चाहिए खाना। आप क्या खाना खाते हो? सुबह उठने के बाद हमारा सेल को समझना पड़ेगा। 38.2 ट्रिलियन सेल रहता है हमारे शरीर में। सुबह उठने के बाद सेल का मुंह जो होता है वो खुला रहता है और खाने के लिए मुंह खुलता है, बंद करता है, खुलता है, बंद करता है। आप सुबह उठने के बाद आप अगर मुंह में लगाते हैं सिगरेट और हाथ में चाय में क्या न्यूट्रिशन है बताइए सर? आप 12-1 बजे तक कुछ खाते नहीं हो। चाय में हम लोग 12-1 बजे तक चाय पी के रह जाते हैं। चाय में कौन सा न्यूट्रिशन रहता है सर? ऐसा ना करें। कल से रीजन प्लस लीजिए। सुबह 2 गोली गरम गुनगुना पानी के साथ अगर लेते हो, उसके बाद आपको पियो ना, जो पीना है, चाय पीना है, ये पीना है, वो अच्छी बात है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आपको जो हार्मफुल, जो बुरा बात है, जो शरीर को आपको नहीं मिल रहा है, वो सपोर्ट आपको रीजन प्लस से मिल जा रहा है। तो सुबह आप कल जब उठेंगे तो 2 रीजन प्लस आप खाएंगे। उसके बाद आप जो चाय पीते हो, उसके बाद जो सारे जो आप करो सर। माय डियर, आप बताओ कि वो बंदा आपके साथ कॉन्विंस होगा कि नहीं? वो इसका नेसेसिटी समझे। मैं पूरा कंप्लीट प्लान नहीं बोला अभी तक। वो सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बॉडी, वो आपका बैलेंसिंग फूड, वो आपका टॉक्सिन किस तरह से काम, इसके ऊपर मैं बात रखूंगा। आपको जानना पड़ेगा, आपको सारे सब कुछ बोलना पड़ेगा किसी बंदे को। ऐसा बात नहीं है। टाइम के हिसाब से देखना पड़ेगा कहाँ बैठे हो, किसके साथ बात कर रहे हो। लेकिन एक इंफॉर्मेशन आपके पास अगर रहता है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन का जवाब आपको देना पड़ेगा, पता नहीं कौन व्यक्ति। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सामने वाला कौन है, वो आपको समझना पड़ेगा। कौन सा बात देके कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। हर किसी को प्लान दिया 12 ways अर्निंग, और इनकम अभी कंपनी दे रहा है 6 ways ऑफ ज्वाइनिंग और टाइप प्रोडक्ट्स, ये वो सारे सब कुछ आपने बता दिया, प्रोडक्ट का इंटरेस्ट बता दिया। माय डियर, ये जरूरत नहीं हो सकता है, कुछ भी ये जरूरत नहीं हो सकता है। आपको उनको कन्विंस करने के लिए कुछ और पॉइंट हो सकता है। उनके साथ मन का कनेक्शन आपको करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को चाहिए तो चाहिए क्या। जब तक ये नहीं समझोगे माय डियर, आप काम तो करोगे, आप प्रोग्राम तो करोगे, आप दिन में 5-6 प्रोग्राम कर दिया, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाले व्यक्ति को क्या बोलने से होगा। लेकिन ये समझने के लिए आपको सारे नॉलेज, मोटा-मोटी जो प्राइमरी नॉलेज, वो आपके पास होना चाहिए, जो मैं अभी आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बेचने का कला, ये 4-5 एंगल है, ये सारे आप अगर सीख लेते हो तो सामने वाला को जाके आप नाप सकते हो, परख सकते हो कि क्या बेचूं मैं इसको, प्रोडक्ट बेचूं या कॉन्सेप्ट बेचूं, गुड हेल्थ बेचूं या गोल्डन अपॉर्चुनिटी बेचूं, क्या बेचूं, आप समझ जाओगे माय डियर। तब आप एक अच्छा रियल बिजनेसमैन बनोगे। मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ आना चाहूंगा और बात रखूंगा आगे का नेक्स्ट पार्ट का। लेकिन मैं वेट कर रहा हूं, आपको बेचना सिखाऊं गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो आज का एक्सट्रीम टाइम का कंपनी में बेहद जरूरी है। जी हाँ। सो थैंक यू एवरीबॉडी, आई होप you got the benefit from my information, whatever you have listened to me. Thank you everybody. Please